हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे और आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के आज के इस सेशन में, जहां पर हम क्लास 10th के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ सब्जेक्ट के कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इफ theta equal to 30 डिग्री then what is the value of the 3 tan theta। ये आपको बताना है। फटाफट अपने कॉपी आप उठाइए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में करते जाइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप नए हो तो इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऐसा क्यों? अगर आप देखोगे tan थीटा में अगर आप थीटा की वैल्यू 30 रखते हो, ठीक है, tan 30 अगर आप रख देते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? इसकी वैल्यू आती है 1/√3 आती है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 3 tan थीटा के बारे में आपको बताना है। सिंपल आप क्या करोगे, 3 इंटू 1/√3 कर दोगे। तो जब 1/√3 करोगे तब इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो तो आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है, 3/√3 आएगा। इसको अगर आप √3 से भी मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो ऊपर नीचे, तो एक प्रकार से 3 ये आपका ये कट ही जाएगा, तो √3 आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। तो एक नंबर आपको एमसीक्यू के बेस में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वहां से स्कोर हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि इन अ बैग कंटेनिंग 24 balls, 4 are blue, 11 are green and the rest are white, one ball is drawn at random, the probability that drawn ball is white in color is। अब देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन एमसीक्यू का आपसे पूछा गया है। शुरू के जो टोटल 18 क्वेश्चंस रहेंगे क्लास 10th के एग्जाम में मैथ के, वो एमसीक्यू बेस्ड आपके रहा करते हैं। सिंपल ये है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास कितनी है, 24 है, ये क्लियर है, ठीक है। अब आपको कौन कौन से कलर दिए गए हैं, ब्लू है, ग्रीन है और आपका व्हाइट है, ठीक है। ये तीनों ही कलर मिलकर जो है 24 आपके बनाते हैं, जिसमें ब्लू 4 है, ग्रीन आपका 11 है, रेस्ट ऑफ आपका व्हाइट तो होगा ही, ठीक है। 11 + 4 तो आप कह सकते हो कि 24 माइनस 15 इक्वल टू आपका 9 आया। अब यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, व्हाइट बॉल की निकालनी है। तो व्हाइट बॉल आपकी 9 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपकी 24 हो गई। तो यहां पर अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 = 9, 3 8 = तो 3/8 इसका आंसर आ गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब चलिए यहां पर सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है। नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5 इज। अच्छा, ये -4 वाला पॉइंट कहां पे बनेगा, एक्स डैश एक्सिस पे बनेगा। ये आपका निगेटिव साइड रहती है, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव साइड रहा करती है। तो यहां पर आपका -4 आ रहा है और यहां पर आपका -5 आ रहा है। तो इसके सबसे पास की नियरेस्ट पॉइंट आपका कौन सा होगा? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, -4 एंड 0। कैसे? एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट्स x एंड 0, ठीक है, x डैश एंड 0, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? अच्छा, थोड़ा सा मैं गलत तो नहीं बनाया हूं उसको, देखिए यहां पर -1 है, यहां पर -2 है, यहां पर -3 है, यहां पर -4 है, यहां पर -5 है, ठीक है। इस वाले देखिए फिगर में मैंने -5 आगे रख दिया था, आप यहाँ पे 4 रख लीजिए, इसको 5 आप कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हो -4 तो सबसे करीब है ना 0 के, तो आप क्या लोगे, -4 लोगे और कॉमा 0 लोगे, तो यही आपका आंसर रहेगा। ये भी काफी सरल सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। सबसे मिडिल का मोस्ट ऑब्जर्वेशन आपको कहां से मिलेगा, मीन से, मोड से, मीडियन से या फिर रेंज से, और आपने पढ़ा ही होगा। और ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, स्टैटिक्स का आपका ये क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से लिया गया है और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मीडियन। चारों के बारे में आपको अच्छे से बताता हूं और इसको आप अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिए। मीडियन होता क्या है, द वैल्यू दैट लाइज एग्जैक्टली इन द मिडिल व्हेन द डेटा इज अरेंज।
इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा आपको जो है रैंडम दिए रहेंगे 3, 1, 4, 7, 0, 2। सबसे पहले आप उसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज करके एकदम मिडिल में जो आपको मिलेगा उसको मीडियन कहेंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। मीन क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दी गई 1, 2, 3, 4, 5 सभी को आप प्लस कर लीजिए और जितने नंबर्स हैं उसको उससे डिवाइड कर लीजिए, आपको मीन मिल जाएगा। रेंज क्या होती है, सो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। ठीक है, मान लीजिए लोएस्ट 1 है, हाईएस्ट आपका 5 है, तो वो रेंज हो गई। मोड क्या होता है, द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जैसे मान लीजिए कोई आपको डेटा दिया गया उसमें 3 बार है, तो आप कह दोगे कि मोड उसका 3 रहेगा। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर करेक्टली दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर देखिए असर्शन और रीजन के टोटल 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो असर्शन क्या दिया है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज 2। अच्छा, दूसरा रीजन इसमें क्या है कि इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। चलिए हम देख लेते हैं, यहां पर कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों ही आपका सही है। अब सही कैसे है, आप एक को ले लीजिए 2n ले लीजिए और इसी का कंसेक्यूटिव आपका जो है 2n + 2 हो जाएगा। इवन आप समझते हो ना, इवन को सम संख्या कहते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होती है। अगर आप इसको 2 × n ले लेते हैं और यहाँ पर आप 2n + 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो जो को प्राइम नंबर n, n + 1 देख पा रहे हैं और ये सभी आपके 2 से डिविजिबल होंगे। इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे के सही हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक और आपका असर्शन रीजन से क्वेश्चन रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका सर्कल से दिया गया, सर्कल आपका चैप्टर होगा ना, है ना आपके क्लास 10 के में। तो असर्शन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल। यानी कि जो सेक्टर होता है, सेक्टर होता क्या है, कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि इसके रेडियस को हाफ किया जाता है, एंगल को आपका बढ़ा दिया जाता है, यानी कि डबल कर दिया जाता है। देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। पेरीमीटर आपका बराबर रहेगा, ठीक है, मतलब वही सेम रहेगा। और रीजन क्या दे रहा है, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल 0 एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r = πr θ / 180। अब देखिए इसका जो आंसर है असर्शन गलत है, रीजन सही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फॉर्मूले क्या होते हैं। सेक्टर ऑफ द सर्कल को आप समझिए, ये आपका एंगल थीटा यहां पर बना रहा है और यहां पर आपको 2 रेडियस हैं, r है, r है, तो ये आपका 2r हो जाएगा। इसीलिए पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल होती है, 2r ले लिया आपने, प्लस πr θ / 180 कर लिया। अब उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको रेडियस को हाफ कर देना है और एंगल को डबल कर देना है, यही तो क्वेश्चन हो रहा था। अब इसको आप हाफ करिए, तो 2 × r की जगह 1/2 लिखिए, प्लस थीटा 2 थीटा इंटू r है, ठीक है, पाई r है ना, r की जगह 1/2 लिखिए, यहां पर आपका पाई लिखिए और 180 से डिवाइड करिए। तो ये तो आपका ये कट गया, ये गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो पाई थीटा अपॉन 180 आपका बचा। तो इस कारण से हम कह रहे हैं कि रीजन इज करेक्ट, पाई r थीटा इज करेक्ट, ठीक है, लेकिन जो आपका असर्शन है वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि पेरीमीटर एंड द न्यू पेरीमीटर इज नॉट द इक्वल, इज नॉट द इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही फेवरेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो याद होनी चाहिए ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, ये याद होना चाहिए। यहाँ पर साइन, टैन, सेक दोनों की वैल्यू आपको पता हो तभी आप इसको कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए साइन की वैल्यू तो आपको पता होगी, 2 साइन स्क्वायर है ना, तो √3/2 इसका होल स्क्वायर आपने कर दिया, माइनस tan 30 की वैल्यू मेरे ख्याल से 1/√3 होती है, ये भी। और sec 45 का क्या होता है, 1/2 होता है क्या, देख लेते हैं हम सभी। sec का जो है, sec 45 का √2 है, ठीक है, sec 45 का √2 है, तो √2 हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 × 3/4 माइनस 1/3, ओके, और ये तो आपका 2 हो ही गया।
अब इससे आपने काट दिया तो क्या आ गया 3/2 माइनस 1/3/2 आ गया। फिर इसको सॉल्व करिए आप, 2 3 6 हो जाएगा और 3 3 9 हो गया, 2 हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और 9 में से 2 गया, -2 तो 7 हुआ ना, 7/6 हुआ, इंटू 1/2 कर लिया आपने, तो 7/12 हो गया, ये आंसर होगा। ठीक है, माइनस टेक उसको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे जब आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से आती रहे। ठीक है, और इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर पाए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और यहां पर इक्वेशन दी गई है 6x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है किसका, अल्फा स्क्वायर का और बीटा स्क्वायर का। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो b/a की वैल्यू आपकी आ रही है वो -5/6 आ रही है, c/a की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 1/6 आ रही है। अब इन्होंने कहा, क्या कहा है कि देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड द बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर सम ऑफ नंबर और प्रोडक्ट ऑफ नंबर इसमें हम करते हुए दिखेंगे। तो x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। चलिए थोड़ी जो है इक्वेशन, मतलब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा आपका जाने वाला है, इसको हम करके यहाँ पर देखते हैं। x², अब इसको जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो a² प्लस b² हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई x से करते हैं, और ये अल्फा बीटा आपका हाई है, x² यहीं पे लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, वैल्यूज को हम पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है 5/6 है, -5/6 है ना, -5/6 हो गया, प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/6 की थी, x से मल्टीप्लाई करते हैं, और अल्फा बीटा की जगह भी आपका ये 1/6 था। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और जिस प्रकार से हम इसको देख पा रहे हैं, और यहाँ पर स्क्वायर भी किया गया है, इसका भी आप सभी ध्यान रखिएगा। तो x² माइनस यहाँ पर है, ठीक है, ये 35 हो गया, और सॉरी 5 × 5 25 हो गया, यहाँ पर आपका 36 आया, और ये 6 2 से कट गया, ये आपका 3 आ गया, और 1/3 आया, 1/3 आया, और इसका मल्टीप्लाई आपने x से किया, फिर यहाँ पर आपने 1/6 को रखा हुआ है। फर्दर हम जो है इसका आगे उसमें करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि x² माइनस 13, x² मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करूंगा जिसको आप देखिए, या फिर मैं नया एक पेज ही खोल देता हूँ जिससे कि और भी आसानी रहेगी। वेट अ सेकंड, नया पेज में खोल लेता हूँ, आप भी जो है इसका मुझसे पहले आप सभी इसको वो कर लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है x² दिया हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में क्या था एक बार फिर से देखते हैं, ब्रैकेट में 25/36 है, 25/36 प्लस 1/3 है, मल्टीप्लाई x से है, और यहाँ पर आपका 1/6 है, तो x² हो जाएगा। x² के पास जब हम इसको जो है फर्दर अपने तरफ से इसका सोल्यूशन देंगे तो ये 13/36 होगा। ठीक है, 13/36 आपका होता हुआ दिखेगा, और ये स्क्वायर था क्योंकि वो उसका स्क्वायर पूछा हुआ है, 13/36x प्लस 1/36 आपका हो जाएगा, 36x² माइनस 13x प्लस 1, ये आपका फाइनली आंसर आया। ठीक है, यहां से हम सीधा डायरेक्टली हमने कर लिया, तो यही आपका आंसर आया हुआ है। मेनली आपको करना क्या था, फिर से मैं आपको रिवीजन करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई थी, और कहा जाता है कि जो आपके जीरोज हैं अल्फा² बीटा² उसमें आपको लाना है, तो आपने कुछ नहीं किया, x² माइनस अल्फा² प्लस बीटा² इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो सभी का हो रहा है तो इसका भी आप होल स्क्वायर कर लीजिए। फिर आपने जो जीरोस का सम लाया है और जो जीरोस का प्रोडक्ट लाया है उन वैल्यूज को आप लगातार रखते चले जाइए, और फिर लास्ट में आपको एक इक्वेशन दिख जाएगी, तो वही उसकी आंसर रहेगी।
इसी के साथ एक और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a minus b इक्वल टू 1/√3, जहां पर आपको एक कंडीशन भी दी गई है, तो बताना है a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही सिंपल सा है, देखिए tan a प्लस b क्या है, √3 है। तो tan की किस वैल्यू पर आपका √3 होता है, क्या कोई बता सकता है, बताइए tan की किस वैल्यू पर √3 होता है। इसी प्रकार से tan a माइनस बी है, a माइनस बी आपका 1/√3 है। तो 1/√3 की जो वैल्यू होती है वो आप सभी जानते हो कि tan 30 पर होती है कि नहीं। और जो tan √3 की वैल्यू होती है ये आपकी मेरे ख्याल से tan 30 पर तो ये होती है, tan 45 पर 1 होती है, तो ये tan 60 पर होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ tan 60 पर होती है। और अगर आपको अच्छे से देखना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये और ये, ठीक है, tan 60 की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने 2 इक्वेशंस देख ली, तो a प्लस बी बराबर आप 60 कह सकते हो, इसको इक्वेशन 1 मानिए, और a माइनस बी बराबर आप 30 डिग्री कह सकते हो, इसको आप 2 मानिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सिर्फ ऐड कर देना है। जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप ऐड कर दोगे तो एक बार आपका कह सकते हैं कि यहीं पर मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, ज्यादा लंबा ले जाने की क्या जरूरत है। तो जब 2a आएगा तो 2a बराबर 90 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आएगी, 45 आ जाएगी कि नहीं आएगी। जब a की वैल्यू आपकी 45 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में उसकी, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में आपने a की वैल्यू रखी, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस 45, ये आ गया आपका 15। तो a की वैल्यू आपकी 45 रही, b की वैल्यू आपकी 15 रही, और ये दी गई कंडीशन को भी सेटिस्फाई आपकी करती है। ये भी सिंपल सा था क्वेश्चन। इन दिस इक्वेशन, ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन देख सकते हैं आप, 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। सिंपली आप क्या करना है, आपको वैल्यूज को पुट करना है। कॉसेक की वैल्यू आपकी, कॉसेक 30 जो है 2 होता है, तो इस प्रकार से 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो इसका स्क्वायर हमने किया, माइनस 3/4 है। tan 30 की वैल्यू जो है आप जानते हो 1/√3 हो गया, ये चीज हो गई। तो ये आपका 8 आ जाएगा। इसी के साथ ये आएगा आपका 3x/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 10 आया। अब 3 से 3 आप यहाँ पर काट दो, ओके, तो सिंपली आपने काट दिया। अब इसके बाद जो है आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर 4 ले लिया, 8 4 जा 32 हो गया, प्लस 3x हो गया, माइनस जो है ये 1 हो गया, इक्वल टू आपका 10 हो गया। तो 32 प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू आपने 40 कर लिया ना। जब 40 कर लिया तो आप देख सकते हो कि ये 32 और 40 ये 8 हो जाएगा, और 8 में से एक प्लस होंगे 9 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 9 हो गया और x इक्वल टू 3 हो गया। बस यही आंसर था आपका। तो यहाँ पर हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए बोर्ड एग्जाम क्लासेस से जुड़े रहिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ठीक है, वो भी फैसिलिटी हमारे द्वारा अवेलेबल है। और अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो आप प्रयागराज में आ सकते हैं हमारे कोचिंग सेंटर पर और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।